हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास तक हम रिफ्लेक्शन के जो रिफ्लेक्शन का पोर्शन है चैप्टर का, उस रिफ्लेक्शन के पोर्शन को लगभग ख़त्म कर लिया हमने। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। मिरर का जो रिफ्लेक्शन है, स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन कौन कौन से किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के मिरर्स होते थे। स्फेरिकल मिरर्स जो होते थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती थी, क्या इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें जो लाइट रेज आती हैं तो वो किस टाइप से लेनी है, और रिफ्लेक्शन के बाद में ये लाइट रेज कैसे रिफ्लेक्ट होके जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले की सभी क्लासेस में कवर कर लिया है। आज के क्लास में हम इसकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसको 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। ये खैर लेंस वाला क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देंगे, जो कि बाद में किया जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को, जितने भी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं या फिर लेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, उन्हें हम रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन पढ़ने के बाद में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें कवर करना है सिर्फ जो मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर, मिरर का क्वेश्चन है, ओके, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। पहले क्या कहा है इसने, वर्चुअल कहा है, इरेक्ट कहा है, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कहा है। तीन चीज़ें इसने दे दी। तो सबसे पहले तो याद करिए कि वर्चुअल इमेज जो है, वर्चुअल इमेज कब बनती थी, कौन कौन से मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनती थी जो कि इरेक्ट होती। तो ज़्यादातर हमने जितनी भी देखी हैं वर्चुअल इमेजेस, वो सब इरेक्ट ही देखी हैं। तो हमने दो जगह देखी है, एक तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखी है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखी है, और दूसरी हमने देखी है कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इन दोनों केसेस में हमने देखा है, ओके। नाउ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के केस में हमने ये वर्चुअल इमेजेस फॉर्मेशन देखी थी, लेकिन हमें याद है कि कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन थी वो इरेक्ट तो रहती है, लेकिन उसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता था, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता था। लेकिन जो कॉनकेव मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर के केस में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज जो है वो इरेक्ट भी बनती थी, लेकिन इसकी जो इमेज का साइज होता था वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता था, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता था। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि जो हमारे पास में जो ऑप्शन है, इसने पूछा है कि कौन सा इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, ये पूछा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन हमें याद है कि जो फोकस पॉइंट होता था और पोल होता था, तो फोकस पॉइंट और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता था, तब हमारे पास में इमेज जो है वो इस टाइप से लार्जर देन द इमेज बनती थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर होना चाहिए फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड एन ऑब्जेक्ट बी, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ओके, लेंस का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। स्फेरिकल मिरर, फोर्थ देखिए, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच, ओके, चलिए इसको देख लिया जाता है एक बार। स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। चलिए, अगर इन केस अगर ये यहाँ पे हम स्फेरिकल लेंस भी इसने दे दिया है, लेकिन मान लीजिए कि ये सिंपली ये कहता है कि हमारे पास में एक स्फेरिकल मिरर है, वो स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है। तो -15 सेंटीमीटर कब आता, कौन से केस में आता था। हमने दो केस पढ़े थे, एक था कॉनकेव मिरर का केस और एक है कॉन्वेक्स मिरर का केस। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने देखा था कि लाइट की डायरेक्शन में, या हम कहें कि पोल से राइट साइड में, पोल से राइट साइड में फोकस पड़ता था, ठीक है, वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में पड़ता था। जबकि जो कॉनकेव मिरर का केस होता था, कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कि जो फोकस है वो पोल से
लेफ्ट साइड में पड़ता है। तो जो लेफ्ट साइड वाला साइन कन्वेंशन याद करिए कि जो लेफ्ट साइड में पड़ता था उसको हम कहते थे नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव रहता था लेंथ, और जब पोल से राइट साइड में आती थी तो हम कहते थे वो लेंथ पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे फोकल लेंथ को नेगेटिव दिया गया है, तो इसका मतलब ये कौन से मिरर के लिए है, ये मिरर है कॉनकेव मिरर। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब ये लेंस वाला टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर भी जो कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस जो होगा, तो कॉनकेव लेंस में भी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव में ही आएगी, फोकल लेंथ नेगेटिव में ही आएगी, क्योंकि वो वहाँ पर भी साइन कन्वेंशन सिमिलर रहेगा। वो साइन कन्वेंशन में टुवर्ड्स द लेफ्ट जो है वो हमारे पास में आएगा, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन आएगा ए, बोथ कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। अब ये कह रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी मिरर कोई मिरर है, उस मिरर से कितना भी दूर आप खड़े हैं, लेकिन इसकी इमेज जो है वो इरेक्ट ही बनती है। तो इसके अंदर जो इमेज दिख रही है वो कह रहा है कि वो इरेक्ट ही बन रही है। तो इरेक्ट इमेज हम दो तरीके से देख सकते हैं कि जो प्लेन मिरर होता था, ये प्लेन मिरर का एग्जांपल है, ये हमने प्लेन मिरर बनाया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो प्लेन मिरर के बीच में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से इमेज के बीच की डिस्टेंस होती है ना। तो ये प्लेन मिरर जो है, ये जो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर आपकी जो इमेज है उसी इमेज आपकी जो मतलब जो इमेज बनाता है, इमेज फॉर्मेशन जो करता है वो आपके जैसा ही करता है, वो उस आपके अपोजिट इन्वर्टेड नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लेन मिरर है वो भी एक इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, भले ही कितनी ही दूर आप खड़े हो जाएं। लेकिन जो हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था, वहाँ पर भी क्या होता था, आप कितनी ही दूर खड़े हो जाएंगे आपकी इमेज जो है छोटी बनेगी लेकिन इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में वो मिरर प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होना चाहिए डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंस से रिलेटेड है, इसको छोड़ देते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। वी विश टू ऑब्टेन मिरर से रिलेटेड, ओके। 7th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट की यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे इसने पहले ही मिरर दे दिया है कि हमें मिरर जो लेना है वो कॉनकेव मिरर लेना है, और उसमें उसकी जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ भी इसने दे रखी है, वो कह रहा है 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। तो कॉनकेव मिरर सबसे पहले बना लीजिए, ये बन गया कॉनकेव मिरर। ये हमने इसकी प्रिंसिपल फोकस खींच दी, प्रिंसिपल फोकस पर यहाँ पर हमने कहा ये इसका पोल है, यहाँ पे हमने इसका कह दिया कि ये फोकस पॉइंट है, और ये है इसी के सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान देने की बात यह है कि C और F के बीच की डिस्टेंस और F और P के बीच की डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, लगभग कम से कम अंदाजे से बराबर ही रखिए। और अगर स्केल की हेल्प से आप डायग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पे तो आप मेज़रमेंट आप ले सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का गैप फिक्स कर लें कि इतना जो है हर एक के बीच में डिस्टेंस लेनी है। अब आगे क्या कह रहा है, तो सबसे पहली चीज़ इसने क्या कह दी, इसने कह दी कि फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो पहली चीज़ 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ तो दिया है, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों के लिए ही जो फोकस पॉइंट है वो पोल से टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन में जो साइन कन्वेंशन लेंगे वो लेंगे हम नेगेटिव। तो हम कहेंगे F जो है वो -15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ये कह रहा है कि रेंज क्या होनी चाहिए। अगर सीधी सी बात है, पहली चीज़ इसने कही कि इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन करनी है कॉनकेव मिरर में, तो हमें इरेक्ट इमेज के लिए सिर्फ एक ही केस पता है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा जाए। तो इसकी रेंज क्या बनेगी, इसकी रेंज बन जाएगी पोल से 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है,
15 सेंटीमीटर तक, लेकिन 15 सेंटीमीटर को इंक्लूड नहीं करना है। 14.999 कर लीजिए, लेकिन 15 पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जब 15 कंप्लीट हो जाएगा तो वो चला जाएगा फोकस पॉइंट पर और उसकी इमेज इन्वर्ट हो जाएगी और इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी इन्फिनिटी पर। केस याद करिए, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता था तो इमेज जो है इन्फिनिटी पर चली जाती थी। इसी वजह से हम कहेंगे कि 15 इंक्लूडेड नहीं है। तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी पोल से लेकर 15 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। अब हमने देखा था कि जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं तो इसकी इमेज जो है वो पीछे की तरफ बनती थी, इमेज का साइज़ शॉर्ट होता था। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए बनाते कैसे बनाते थे? इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक लाइट रे ऊपर से लेके आते थे। तो ये लाइट रे हमने कहा था कि ये लाइट रे कहाँ से जाएगी? ये लाइट रे जाएगी फोकस से होते हुए, ठीक है, इस टाइप से फोकस से होते हुए। और दूसरी लाइट रे को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आऊँ, दूसरी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आऊँ, तो हम कहते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। इधर से आई थी, इधर से ही वापस चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इमेज फॉर्मेशन, ये देखिए अब ये लाइन तो दोनों आगे डाइवर्ज हो रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनको बैक डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करके इमेज फॉर्मेशन करनी पड़ेंगी। तो इनकी इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे क्या यहाँ पर बन रही है। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन देखिए, ये ऑब्जेक्ट का साइज़ के कंपैरिजन में क्या बन रहा है? लार्जर बन रहा है। तो हम कहेंगे कि इमेज जो है वो लार्जर बन रही है, ठीक है, वर्चुअल बन रही है। इमेज जो है मिरर के पीछे की तरफ बन रही है। तो अब यहाँ से वन बाय वन इसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज? हम नेचर कहेंगे, नेचर इज़ वर्चुअल। नेचर ऑफ इमेज क्या कहेंगे? वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल है। इज इमेज लार्जर और स्मॉलर? हम कहेंगे सर लार्जर है, सॉरी लार्जर इमेज बनी है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। तो ये वाला जो रे डायग्राम है हमने बनाया है, इसी इमेज रे डायग्राम को बना देंगे तो ये हमारे लिए आंसर का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब टाइप ऑफ मिरर बताना है हमें। हेडलाइट्स ऑफ ए कार की जो हेडलाइट्स होती हैं वो, उसके अंदर हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? तो जो हेडलाइट्स होती हैं वो ध्यान दिया होगा आपने, ये कुछ इस टाइप की होती हैं, यहाँ से इस टाइप की, है ना। ये इसकी जो ये यहाँ पे हम कहते हैं ये सिल्वरिंग की हुई होती है और इसकी सिल्वरिंग करने की वजह से यहाँ पर अंदर की जो सरफेस होती है ये वाली जो सरफेस होती है ये होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बल्ब जो होता है वो यहाँ कहीं पर रखा जाता है बल्ब को ये जो पॉइंट होता है ये फोकस पॉइंट होता है जनरली। फोकस से क्या होगा कि जब भी लाइट रे जाएंगी तो वो सारी की सारी आगे की ओर सीधा फोकस कर देगा। तो ये नेचर कैसा है इसका? ये है कॉनकेव मिरर। इसका नेचर कैसा दिखा रहा है? ये कर रहा है कॉनकेव, कन्वर्जिंग नेचर का है, ठीक है। तो हेडलाइट्स ऑफ ए कार कैसी होंगी? हम कहेंगे सर वो कॉनकेव मिरर की होती हैं, कॉनकेव मिरर बनाती हैं और कन्वर्जिंग नेचर की होती हैं। साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। तो जो रियर व्यू मिरर रहता है उसमें ध्यान दिया होगा कि ऑब्जेक्ट जो दिखती है वो स्मॉलर साइज़ की दिखती है। ऑब्जेक्ट जो दिखती है वो स्मॉलर साइज़ की दिखेगी। तो ऑब्जेक्ट स्मॉलर साइज़ की दिख रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे स्मॉलर साइज़ की। और दूसरी चीज़ इरेक्ट भी दिखती है, तो इरेक्ट भी है और स्मॉलर भी है। तो ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया कॉन्वेक्स का केस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस। अब सोलर फर्नेस में क्या होता है कि सोलर फर्नेस के अंदर सपोज करो इस टाइप का एक बॉक्स होता है, ठीक है, इस टाइप से एक बॉक्स बनाया होता है। इस बॉक्स के ऊपर में हम यहाँ पर एक इस टाइप से इसका कवर रखते हैं, ठीक है। अब ये जो कवर है ना, इस कवर के अंदर हम एक मिरर को रखते हैं। ये मिरर क्या करता है? सन की जितनी भी लाइट रेज होती हैं वो लाइट रेज को ये कवर कन्वर्ज करता है यहाँ पर, यानी कि
इसके सेंटर पर, या भी जहाँ पर भी हमें इसका फोकस चाहिए वहाँ पर कन्वर्ज करता है। तो जब ये कन्वर्ज करता है तो हमें यहाँ पे जो मिरर रखना पड़ेगा, यहाँ ये जो इसका जो लिड है, लिड के ऊपर जो मिरर रखना पड़ेगा वो मिरर भी कन्वर्जिंग नेचर का रखना पड़ेगा। तो कन्वर्जिंग नेचर का मिरर कौन सा होता था? वो होता था कॉनकेव। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? कॉनकेव मिरर। तो सोलर फर्नेस के अंदर यूज़ करेंगे हम कॉनकेव मिरर। ठीक है, सपोर्ट योर आंसर विद रीज़न। तो इसके साथ साथ में अभी जो रीजंस हमने दिए हैं वो वही सारे रीज़न आपको देने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेंस से रिलेटेड है, ये भी लेंस से रिलेटेड है। ओके, 12th क्वेश्चन देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन ये मिरर से रिलेटेड बता रहा है, इसको मिटा देते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो पहली चीज़ इसने दे दी कि फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करेंगे। ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, अच्छा नहीं बन रहा है। लेकिन आप लोग जो है पेन और पेंसिल का यूज़ करेंगे और स्केल का यूज़ करेंगे और वहाँ से डायग्राम जो इसका अच्छे से बनाएंगे। क्लियर है? ओके, हाँ, तो अब यहाँ पे हमने कह दिया ये है इसका फोकस पॉइंट और ये कह दिया हमने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया हमने जो कि मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते थे? उसको कहते थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ये पोल होता है ना। अब पोल से देखो ऑब्जेक्ट किस साइड में है, पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में है। तो पोल से हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड में है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो हम यहाँ पे इसको क्या लेंगे? -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पूछ रहा है फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब ये जो फोकल लेंथ दी है एफ की वैल्यू दे रखी है इसने 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ पोल से फोकस जो है वो किस साइड में है? वो हम कहेंगे कि राइट साइड में है। तो इसका मतलब राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि फोकल लेंथ जो आएगी वो प्लस में आएगी। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बाय द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्लियर है? अब ये सॉल्व करने से पहले इसका रे डायग्राम हम बना लेते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए सपोज करो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कलर। ओके, तो एक लाइट रे हम लेके आ रहे हैं ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो कहाँ से जाती है? वो हम कहेंगे सर ये फोकस की डायरेक्शन में वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी जो लाइट रे है या तो उसको पोल से ला सकते हो या फिर फोकस पॉइंट से, या फिर सी जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वहाँ पर भी ला सकते हैं। तो हमने फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो डायग्राम में शो कर लिया है, लेकिन पोल से एक बार भी ट्राई नहीं किया। तो पोल में क्या होता है कि जब भी लाइट रे पोल पर आती है, ठीक है, लाइट रे पोल पर आती है तो पोल पर आने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस से जितने डिग्री का एंगल ये बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कह रहा है कि उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस भी निकल जाती है। ठीक है, इसने क्या कहा कि जितने डिग्री का एंगल बनाते हुए ये आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ध्यान देना, पोल से हम कह रहे हैं कि जब पोल पर लाइट रे इंसिडेंट करती है तो इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से जितने डिग्री का एंगल बनाती है
उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो इसको रिफ्लेक्टेड रेज का जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेंगे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं तो ये आता है पीछे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। तो यहाँ से इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है हम कह देंगे ये आ गई इसकी इमेज फॉर्मेशन। तो अगर मैं इसको कहता हूँ ये इमेज ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इस केस में इमेज जो बनेगी वो बन गई ए डैश बी डैश की। क्लियर है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ से हमें 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कहेंगे कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है। अब 1/1 इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। f की वैल्यू थी प्लस का 15, 1/15 पुट कर दिया यहाँ पे, माइनस करेंगे 1/u की वैल्यू -10 है, ये हो जाएगी -10। ठीक है। इज इक्वल्स टू इसको हम लिखेंगे 1/15 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/10। ओके। नाउ अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ गया 30, ऊपर में बचा 2, यहाँ पे बचेगा 3, समेशन करेंगे आएगा 5/30। तो ये जो 5/30 है ये वैल्यू आई है 1/v की। हमें वैल्यू निकालनी है v की, तो हम कहेंगे कि v इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 के साथ में साइन कैसा है, साइन इसका पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इमेज बन रही है वो पोल से राइट साइड में बनेगी। तो हमने वापस से डायग्राम देखिए, ये डायग्राम के अंदर इमेज जो बनाई है वो पोल से राइट साइड में बनाई है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर की। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने अपना आंसर भी वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे इसने पूछा था पोजीशन क्या है, नेचर क्या है। पोजीशन हमने बता दी v = +6 रहेगा। नेचर क्या रहेगा, नेचर हम लिखेंगे कि सर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, सॉरी वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। ठीक है। तो ये हमारे लिए इसके नेचर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, 13th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मैग्निफिकेशन जो होता है, ये देखो m जो होता था उसको कह रहा है ये +1। ठीक है। तो उससे मीनिंग पूछ रहा है कि m = +1 का मतलब क्या है। तो मतलब निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है। m = होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ v/u, नेगेटिव ऑफ v/u। ठीक है। अब देखिए m की वैल्यू इसने 1 कही है, तो अगर मैं HI/H0 के 1 के बराबर पुट करता हूँ तो यहाँ से मुझे रिलेशन क्या मिलता है कि HI = HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर कब होती है, तो हमें दो चीज़ें याद आ रही हैं। एक आ रही है प्लेन मिरर के केस में, प्लेन मिरर, और दूसरा याद आ रहा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर में क्या होता था, प्लेन मिरर के अंदर हमने कहा था कि
इमेज का साइज़ जो है जैसा हम देखते हैं वैसे ही वहाँ पर भी दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर में तो होगी, और कॉनकेव मिरर में क्या था, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया जाता था तो कॉनकेव मिरर में भी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम रहती थी। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हाइट ऑफ इमेज जो होती थी वो इन्वर्टेड होती थी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, है ना। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है HO, तो इसके कंपैरिजन में इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती थी। तो जब इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो उस केस में हम हाइट ऑफ इमेज जो है HI जो है उसको नेगेटिव लेंगे। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर के केस में HO की वैल्यू जो है नेगेटिव ऑफ HI के बराबर होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि HI इक्वल टू H0 जो है ये प्लेन मिरर के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी चीज़ हम देखते हैं इस रिलेशन से। इस रिलेशन में क्या कह रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है v इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ u, v इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ u। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि v तो था इमेज डिस्टेंस और u था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये कह रहा है कि ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हैं ये दोनों डिस्टेंस लेंथ मेजर तो सेम है इनका, यानी कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो अपोजिट कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज करो ये हम मिरर बनाते हैं तो यहाँ पर इसका पोल होगा ये वाला, तो पोल के इस साइड में और पोल के इस साइड में ये कह रहा है कि लेंथ तो दोनों की सेम है, लेकिन देखिए पोल के राइट साइड में जब हम ले रहे हैं तो इमेज हमारी आ रही है पॉजिटिव, और पोल के लेफ्ट साइड में ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो m इज इक्वल टू +1 दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है, ये प्लेन मिरर के लिए दिया गया है जिसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इमेज जो है अपोजिट साइड में या मिरर के पीछे की तरफ बन रही है। तो यहाँ से एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक अब ये इसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि m इज इक्वल्स टू -1 है दिया हुआ किसी मिरर के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कि ये इसके बारे में पता लगाइए कि आपको क्या क्या चीज़ें इससे पता चलती हैं, वो सब आपका काम है, ये आपको फाइंड आउट करके लाना है। ये इसको आप होमवर्क भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं और आगे की चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक इसको स्टडी करिए। थैंक यू।